नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने आज से कंप्यूटर की पहली क्लास शुरू होने जा रही है। कृपया आप कंप्यूटर की क्लास को सावधानी पूर्वक समझें और देखें। आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। ये आपकी पहली कंप्यूटर क्लास है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको तरह तरह की नॉलेज मिलेगी, कंप्यूटर में नई नई जानकारियां मिलेंगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर टोटली इंग्लिश में है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा इंग्लिश को हिंदी में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कितना सिंपल बनाते हैं। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन दिया गया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट मींस कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इन विच वी कैन फीड डेटा, जिसमें हम डेटा को फीड करते हैं, एंड डिजायर डेटा एंड फाइंड मीनिंगफुल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। उसी डेटा को आउटपुट के माध्यम से अपने कंप्यूटर से फाइंड आउट कराते हैं। इसका मीन्स है, यदि आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को आप आउटपुट के माध्यम से अपने कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, इट कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इट मींस इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। आप देखते हैं जब कंप्यूटर बनता है तो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कई सारे पार्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर एंड केबल। तारों की सहायता से, केबल की सहायता से हमारा कंप्यूटर बनके तैयार होता है। इसमें दिया गया है, इट हैज नो माइंडेड। कंप्यूटर का कोई माइंड नहीं होता है। कंप्यूटर हैज नो ब्रेन। हम आप लोगों का माइंड है, हम आप लोग सोच सकते हैं, बट कंप्यूटर कांट बी अंडरस्टैंड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर डिपेंड ऑन मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर आधारित होता है, मशीनरी पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए वो किसी प्रकार की भाषा को अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। यह मानव की बुद्धि पर आधारित है। इट मींस हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, या हम आप लोगों की डिपेंडेंसी है कि हम आप लोग किस प्रकार से कंप्यूटर को चलाते हैं, इस प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है। इट डज नॉट नो एनी लैंग्वेज। कंप्यूटर को किसी प्रकार की भाषा नहीं आती, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एक्सेट्रा इत्यादि। एल्स मशीन लैंग्वेज, यह सिर्फ मशीनी भाषा को अंडरस्टैंड करता है। हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो आइए देखते हैं मशीन लैंग्वेज में क्या अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज जिसमें हमारे बाइनरी डिजिट्स 0,1 को अंडरस्टैंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में 0 और 1, बहुत ही कम लोग जानते हैं 0 और 1 क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में 0 और 1 का ही सबसे बड़ा महत्व है। हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर आधारित होता है, 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। किस प्रकार से, यहाँ पर 0 को ये ऑफ के रूप में अंडरस्टैंड करता है और 1 को ऑन के रूप में अंडरस्टैंड करता है। यहां पर हम कह सकते हैं 0 and 1 आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी। हमारे कंप्यूटर स्टोरेज के, मेमोरी के सबसे छोटे यूनिट होते हैं। हम किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, मोबाइल फोन में किसी प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं, किसी वीडियोस को, किसी MP3 सॉन्ग्स को। तो जब ये डेटा कंप्यूटर या मोबाइल फोन में स्टोर होता है तो एक लोकेशन को एब्जॉर्ब करता है, एक जगह को वो घेर लेता है। ठीक है, उस जगह में सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो 0 और 1 होती है, जिसको हम बिट के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बिट्स भी कहा जाता है। यह हमारे कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। यदि हम मेमोरी की चर्चा करते हैं तो मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट हमारी 0 and 1, जिसको बिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्लास में हमने सीखा इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, कंप्यूटर में किस प्रकार की लैंग्वेज पर आधारित होता है, और लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 का मीन्स क्या होता है, 1 का मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है। आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में।
देखिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमारे तीन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है हमारा इनपुट, दूसरा फंक्शन है प्रोसेस, तीसरा फंक्शन है आउटपुट। ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम आपको फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। पहला फंक्शन आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम से आप कंप्लीट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, कंप्यूटर में किस प्रकार से डेटा इनपुट होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और किस प्रकार से कंप्यूटर से डेटा आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को आप इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर यदि हम बात करते हैं इनपुट की डेफिनेशन की, तो एनी डेटा और इंफॉर्मेशन इज फीड बाय द यूजर्स। इट मींस किसी प्रकार के डेटा को, सूचना को कंप्यूटर में फीड करने की प्रक्रिया को इनपुट कहा जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। क्या है ये? हम जान सकते हैं कि ये है आपके कंप्यूटर इनपुट के डिवाइसेस। जैसे आप कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा को इनपुट करते हैं, तो डेटा को इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला डिवाइस आपका कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इन डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रोसेस। यह हमारा दूसरा भाग है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का, प्रोसेस। इसका मीन्स होता है डेटा को तैयार करना। डेटा को तैयार करने में सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है हमारा सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह हमारा जो सीपीयू है, यह डेटा को प्रोसेस करने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में यदि हम बात करें कि मस्तिष्क ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है या कंप्यूटर का दिमाग है, कौन है? वो हमारा सीपीयू है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू जो हमारा है, डेटा को तीन रूपों में अलग अलग प्रकार से तैयार करता है, प्रोसेस करता है। किस प्रकार से? पहला तरीका है एएलयू, इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की मैथमेटिकल इक्वेशंस को टाइप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उन सभी डेटा को प्रोसेस करने के लिए एएलयू सहायक होता है। इसी प्रकार से एमयू, इसका मीन्स है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में किसी प्रकार की डेटा को सेव कराने के लिए एमयू, मेमोरी यूनिट का सबसे ज्यादा योगदान है। तीसरा है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। अगर आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की डेटा को कंट्रोल करने का काम करते हैं या किसी डिवाइस को ऐड करते हैं, अटैच कराते हैं, तो उन सभी डिवाइसेस को भी और हमारे कंप्यूटर के सभी डेटा को भी कंट्रोल में रखता है सीयू। तीसरा पॉइंट है आपका आउटपुट। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में तीसरा जो पॉइंट बनता है आउटपुट। मैंने सबसे पहले क्या किया? कंप्यूटर में इनपुट किया, इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसों का यूज किया, फिर हमारा कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में सीपीयू है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। यह हमारे डेटा को एएलयू, एमयू और सीयू के माध्यम से प्रोसेस करता है। जब हमारा डेटा कंप्लीटली प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद मुझे आउटपुट प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा को फीड करना इनपुट कहलाता है, और उसी डेटा को तैयार करना प्रोसेस, और तैयार किए हुए डेटा को प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। आउटपुट, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है मॉनिटर, स्पीकर, ये हमारे आउटपुट के डिवाइस होते हैं। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में आउटपुट देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सपोज करिए आपने किसी प्रकार की परिभाषा या डेफिनेशन को कंप्यूटर में टाइप किया। टाइप करना मतलब इनपुट करना। उस परिभाषा को आपने टाइप किया और कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसको प्रोसेस करता है, और उस परिभाषा को आप अपने मॉनिटर पर सीन करते हैं, डिस्प्ले के रूप में देख सकते हैं। और उसी इंफॉर्मेशन को यदि वो MP3 फाइल या MP4 फाइल में है, तो उसको आप सुन सकते हैं स्पीकर के माध्यम से। तो यहाँ पर आउटपुट का सीधा सा संक्षेप रूप में एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं कि डेटा को उस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया आउटपुट कहलाती है। और आउटपुट के जो आपके डिवाइस है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और भी कई सारे डिवाइस हैं जिसके माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है। इसके बारे में हमने आपके चर्चा की है और बताया है। इसके आगे की क्लास आपको पूर्णतया मिलती रहेगी। तो